हर भारतीय ने अपने पूरे जीवन में बंदर जरूर देखा होगा, क्योंकि भारत में बंदर दिखना एक आम बात है। इतना ही नहीं, हमारी धार्मिक संस्कृति में भी बंदरों का विशेष स्थान है। हम में से सभी ने बंदरों को देखकर मन बहलाया होगा, कभी ना कभी उनकी मरकट लीलाओं पर हंसे भी होंगे, और शायद कभी कभार उनके उत्पात की वजह से उनसे उतना ही परेशान भी हुए होंगे। भारत में भी विभिन्न प्रजातियों के कई बंदर पाए जाते हैं। कई लोग महाबली हनुमान जी का रूप मानकर भारत के मंदिरों में बसेरा करने वाले बंदरों की पूजा भी करते हैं। बंदर बहुत जिज्ञासु और शरारती जानवर होते हैं। बंदरों में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है जो उन्हें नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करती है। बंदरों को हर बात जानने की जिज्ञासा रहती है, जिसके कारण वे कई बार मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने बंदरों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां और तथ्य पेश कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और बंदरों की इस अनोखी दुनिया का मजा लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज दुनिया में बंदरों की 260 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश ब्राजील में पाई जाती हैं। ज्यादातर प्रजाति के बंदर पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन कुछ जमीन या पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं। बंदर सर्वाहारी ऑम्निवोर्स होते हैं। इसका मतलब है कि वे मांस और पेड़ पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ खाते हैं। अधिकांश बंदर मेवा, फल, बीज और फूल खाते हैं, लेकिन कुछ बंदर पक्षी के अंडे, छोटी छिपकलियों, कीड़ों और मकड़ियों के रूप में मांस भी खाते हैं। बंदर जंगल में 40 साल तक जीवित रह सकते हैं, जिसमें बबून सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बंदर की प्रजाति है। हालांकि प्रजातियों के आधार पर बंदरों का जीवन काल 10 से 40 वर्ष तक होता है। चार्ल्स डार्विन के मानव विकास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के अनुसार हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हुए और बाद में हम इंसान बन गए। आमतौर पर लोगों का मानना है कि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल 25 से 30 करोड़ साल पहले इंसानों और बंदरों के पूर्वज एक जैसे ही थे। उस जानवर से ही इंसान और बंदर विकसित हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंदरों और इंसानों का डीएनए 98% आपस में मिलता है। बंदरों के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये धरती पर करीब 50 लाख साल से मौजूद हैं। बंदरों को 2 भागों में बांटा गया है। जो अफ्रीका और एशिया के मूल निवासी हैं, उन्हें पुरानी दुनिया के बंदर, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहा जाता है, और जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, उन्हें नई दुनिया के बंदर, न्यू वर्ल्ड मंकीज कहा जाता है। बंदर अक्सर दिन में सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं। बंदर आमतौर पर दिनचर डियर्नल होते हैं। बंदर की एकमात्र प्रजाति जो निशाचर नॉक्टर्नल है, वह है नाइट मंकी, जिसे ऑल मंकी या डोरोकॉलिस के नाम से भी जाना जाता है। नई दुनिया के बंदरों के 36 दांत होते हैं, जबकि पुरानी दुनिया के बंदरों के 32 दांत होते हैं। उंगलियों के निशान वाले इंसान अकेले प्राणी नहीं है। बंदर के भी अपने अनूठे उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स होते हैं। बंदरों की कुछ प्रजातियां अलग अलग रंग देख सकती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो केवल काले और सफेद रंग को ही देख सकती हैं। बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति मैंड्रिल है, जिसकी लंबाई 1 मीटर 3.3 फीट और वजन 36 किलोग्राम 79 पाउंड तक होता है। बंदर की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर इतने छोटे होते हैं कि यह इंसान की हथेली पर भी आ सकते हैं। पिग्मी मार्मोसेट नाम के इस बंदर की लंबाई मात्र 4 इंच और वजन ताश के पत्तों की एक गड्डी यानी 100 ग्राम के बराबर होता है। हाउलर प्रजाति के बंदर जोर से चीखने वाले जानवरों में से एक है। इसकी चीख 5 किलोमीटर दूर से खाली खेत में सुनी जा सकती है। इस बंदर के अंडकोश बहुत छोटे होते हैं और इनमें शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। बोनोबो बंदर इंसानों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। कैपुचिन प्रजाति के बंदर को सबसे बुद्धिमान बंदर माना जाता है और इसका उपयोग अक्सर प्रयोगशालाओं में किया जाता है। लंगूर बंदर में इतनी क्षमता होती है कि अगर वह एक जगह से दूसरी जगह कूदने में असमर्थ हो जाए तो वह अपनी पूंछ के सहारे धरती पर पैर रखे बिना वापस उसी जगह आ सकता है। पातास बंदर, पाटस मंकी, दुनिया की सबसे तेज बंदर प्रजाति है, जो जमीन पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बंदर एक दूसरे से संवाद करने के लिए तरह तरह की आवाजों, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं। बबून बंदरों की भाषा में लगभग 30 प्रकार की ध्वनियां होती हैं और वे इशारों से एक दूसरे से संवाद करते हैं। एक दूसरे के शरीर से छोटे छोटे जीव जंतुओं और गंदगी को दूर करने से बंदरों के बीच प्रेम और मित्रता बढ़ती है। यह एक दूसरे से संपर्क में रहने का भी एक तरीका है। बंदर अपनी पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं।
साथ ही ये अपनी पूंछ की मदद से लंबे समय तक पेड़ों पर उल्टा लटकने में भी सक्षम होते हैं। बंदरों का IQ लेवल 174 होता है। वे संख्याएं भी गिन सकते हैं। इंसानों के अलावा बंदर ही ऐसे जानवर हैं जो केले छील कर खाते हैं, और आप नहीं जानते होंगे कि ये केले को उल्टा छीलते हैं। बंदर महिला साथी को सेक्स के लिए लुभाने के लिए पहले अपने हाथों पर पेशाब करते हैं और फिर उसे पूरे शरीर पर मलते हैं। इंसानों की तरह बंदरों में भी इबोला रेस्टन, बी वायरस, पीला बुखार और तपेदिक शामिल हैं। कुछ बंदर इंसानों की तरह अपना खाना धोकर ही खाते हैं। एक दूसरे को पहचानना आसान बनाने के लिए कई बंदर अपनी पूंछ पर खाने का पदार्थ रगड़ते हैं। यहां तक कि बंदर भी उबासी ले सकते हैं। उनके जम्हाई लेने का मतलब है कि वे थके हुए हैं। कुछ बंदर अपने पूरे जीवन का लगभग 80% समय आराम करने में बिताते हैं। बंदर सामाजिक प्राणी हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। वे जहां भी जाते हैं समूह में रहते हैं। उनके झुंड में हजारों बंदर हो सकते हैं। बंदरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। इंसानों की तरह बंदर भी अपने साथी की मौत का शोक मनाते हैं, किसी बात पर खुशी मनाते हैं और कभी कभी अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं। मादा बंदर की गर्भधारण अवधि प्रजातियों के आधार पर 5 महीने से 8 महीने तक हो सकती है। अधिकांश मादाएं एक समय में केवल एक ही बच्चा पैदा करती। कई बंदरों का इस्तेमाल वैज्ञानिक दवाओं के परीक्षण के लिए भी करते हैं। विश्व बंदर दिवस, वर्ल्ड मंकी डे, हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2000 में एक मजाक के तौर पर हुई थी। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बंदरों का अपना विशेष महत्व है और दोनों ही धर्मों में बंदरों को दैवीय रूप में देखा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदर अल्बर्ट बायवा था, जो 1949 में पृथ्वी से 83 मील 133 किलोमीटर ऊपर था। मरे हुए बंदरों का कच्चा और पका हुआ दिमाग चीन और मलेशिया में बड़े चाव से खाया जाता है। जापान के एक रेस्तरां में बंदरों को वेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया और थाईलैंड में बंदरों को नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में बंदर नहीं पाए जाते हैं। साल 2011 में पाकिस्तान में एक बंदर को भारत की सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बंदर और वानर दोनों को मानव जैसे जानवरों प्राइमेट्स के समूह में विभाजित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे होमिनिडे हैं। बंदर और वानर दोनों प्राइमेट हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। वानर आमतौर पर बंदरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं और वानरों की अधिकांश प्रजातियां अपने दैनिक जीवन में कुछ उपकरणों का भी उपयोग करती हैं। बंदर और वानर के बीच अंतर बताने का सबसे आसान तरीका पूंछ की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। लगभग सभी बंदरों की पूंछ होती है, लेकिन वानरों की पूंछ नहीं होती। वानर आकार में बड़े होते हैं और उनकी छाती और कंधे चौड़े होते हैं, जबकि बंदर आकार में छोटे होते हैं और उनकी छाती संकरी होती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।